Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. बच्चों, I am your English teacher. Today we will continue the topic. The topic is chapter number 5th, Princess September. You can see at the board, class 8, lesson 5th, Princess September. Today we will continue this chapter. We have read few stanzas yesterday. Now we will start from the page number 36. पेज नंबर 36 से बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी लाइन जो मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक. अपनी बुक ओपन करें और स्टार्ट करें मेरे साथ, देखते हुए वॉच कर यानी कि वीडियो को वॉच करते हुए आप साथ के साथ अपनी बुक को ओपन करें और अपने चैप्टर को रीड करें. चैप्टर स्टार्ट होता है आज हमारा पेज नंबर 36 से. स्टैंजा नंबर है हमारा जो 3rd है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर. हमने इससे पहले पढ़ा कि जो राजकुमार यानी कि जो किंग है सियाम के, वो अपनी सभी डॉटर्स को जो पैरट हैं वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट में देते हैं और उनमें से जो एक प्रिंसेस सितंबर है यानी कि सबसे छोटी बेटी है, उसका जो पैरट है वो मर जाता है और वह दुखी हो जाती है, परेशान है, रोती है. हमने उसके बाद पढ़ा कि जो प्रिंसेस सितंबर है उसके रूम के अंदर एक छोटा पक्षी आता है और एक अच्छा सुंदर गाना वो गाता है जिससे वो खुश हो जाती है और अपनी भूख को, जो कि क्योंकि उसने उस रात को खाना भी नहीं खाया था, और अपनी भूख को भूल जाती है और उससे इम्प्रेस्ड होती है. और वो पक्षी भी कहता है कि वो उसके पैरट की जगह क्या उसकी जगह बन सकती है, यानी कि क्या उसको वो रख सकती है. वह उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाएगा, वह ऐसा कहता है और जो प्रिंसेस सितंबर है वो एग्री हो जाती है. अब वह अपने उस छोटे पक्षी को अपनी सिस्टर्स को दिखाने के लिए जा रही है. यहाँ से स्टार्ट है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स. मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाना चाहूँगी या चाहती हूँ. सेड द प्रिंसेस, उस प्रिंसेस सितंबर ने कहा. सी स्ट्रेच्ड आउट द फिंगर, फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड. उसने अपनी जो हाथ की पहली उंगली है उसको आगे बढ़ाया और so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. जिससे कि वो छोटा पक्षी उसकी उंगली पर बैठकर यानी कि आगे चल सके, उसके साथ साथ चल सके. पर्च का मीन्स होता है जो बैठने का स्थान होता है पक्षी का. जैसे पिंजरे के अंदर भी हम, जैसे ये पिंजरा है आपका, इसमें एक लटकता हुआ जो पर्च होता है जिसके अंदर बैठा जाता है पक्षी, कोई भी बैठा हुआ होता है, वो पर्च है उसका बैठने का स्थान. अभी जो पर्च है उसका, उसके लिए वो उसकी उंगली है, फिंगर है, ताकि वह उसे आगे उसको लेकर जाए. ऐसे ही उसने किया, वो बैठ गया उसकी उंगली पर. देन कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द, देन फॉलोड हर बाय मेड्स ऑफ ऑनर. और उसके बाद उसकी जो नौकरानियां थी वो भी उसके साथ चलने लगी. सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. प्रिंसेसेस जो थी उनको वो पैलेस के अंदर गई, यानी कि जहाँ उनके रूम्स थे उसकी सिस्टर्स के, वहाँ पर गई और उनको बुलाना शुरू किया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेइंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और सभी के लिए, उस पक्षी ने सभी के लिए अलग अलग गाना गाया. बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग. परंतु जो पैरट थे उनके केवल एक ही बात को वो बोलते थे. 2 चीज़ें उन्होंने सिखाई थी. एक तो ये थी गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा को बनाए रखे, उसकी लंबी उम्र करे. और दूसरा था प्रीटी पोली, ये सॉन्ग है.
एट द लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और उसके बाद उसने उस पक्षी को, छोटे पक्षी को राजा और रानी यानी कि उसके जो फादर और मदर थे, राजा और रानी को दिखाने का निर्णय किया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। जब उन्होंने उसको दिखाया तो वो बहुत खुश हुए और आश्चर्यचकित रह गए कि ये छोटा सा पक्षी किस तरह से गाने गाता है और कितने सुंदर सुंदर गाने वो गा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर। सपर का कल भी मैंने बताया था बेटा, सपर का जो मीन्स होता है वो होता है मील, एनी टाइम ऑफ फूड, मील खाने को बोलते हैं, भोजन को बोलते हैं। तो इसमें ये बताया है कि जो क्वीन है वो कहती है मैं जानती हूँ कि मैं सही थी जो तुम्हें बिना कुछ खाए हुए ही सुलाने के लिए आदेश दे दिया या सुलाने के लिए भेज दिया। सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। और राजा ने भी उस पक्षी की प्रशंसा की और कहा कि ये पक्षी उन पैरट से कहीं अच्छा गा सकता है, बोल सकता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king said the queen। क्वीन ने कहा मैं सोचती हूँ शायद तुम जो पैरट कहते हैं गॉड सेव द किंग, इस बात से सुन सुनकर तुम थक चुके हो, ऊब चुके हो। I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too। यानी कि वो फिर कहती है कि उन गर्ल्स के बारे में यानी कि अपनी डॉटर्स के बारे में कि क्यों नहीं वह अपने पक्षी को भी इस तरह की जो गाना है वो सिखाएं। केवल 2 ही चीज़ क्यों सिखाएं, और भी ज़्यादा कुछ इनसे भी ज़्यादा इससे सीखें। ऐसा करने के लिए बोले दिस बर्ड सिंग्स द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल। जो ये भावुकता थी, सेंटिमेंट का मीन्स होता है भावना या भावुक रूप से होना, भावुक होना, ये एक प्रशंसा के लिए योग्य था। सेड द किंग, राजा ने कहा एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। मैं इसका बुरा भी नहीं मानता जो मैं उनसे सुनता हूँ, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली। परंतु जो प्रीटी पोली वो कहते हैं, वो गाते हैं, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इट मीन्स कि वो उनसे भी थक चुका है। वो ऐसा कहता है कि मैं इस बात से भी थक गया हूँ या ऊब चुका हूँ कि ये प्रीटी पोली कहते हैं। 2 ही चीज़ वो बोलते थे। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा पर ये 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग। मैं इस डेयर का मीन्स यहाँ पर है पूरी तरह से सहमत होना कि हाँ मैं इस बात का एग्री करता हूँ। राजा ने कहा बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। परंतु ये कहना मेरे काउंसलर्स को याद दिलाता है, यानी कि ये चीज़ जो बोलते हैं ऐसे तो मेरे दरबारी जो हैं वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि भगवान मेरे राजा को बनाए रखे। वो उनसे भी मैं सुनता हूँ। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। और वो भी 7 अलग अलग भाषाओं के अंदर वो बोल सकते हैं। इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। और मैं सोचता हूँ कि इसका कोई मतलब भी नहीं है। Now we will go to page number 37. The princes were vexed at this। Vexed का मीन्स है परेशान होना, यानी कि जैसे ही राजा ने और रानी ने उस छोटे पक्षी की प्रशंसा की तो वो जो जिनके पास पैरट थे यानी कि जो और उसकी सिस्टर्स थी प्रिंसेस सितंबर की, वो उससे अब क्या होने लगी, परेशान होने लगी। और जो पैरट थे, पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। ग्लम का मीन्स होता है उदास होना, ग्लम का मीन्स होता है उदास होना। और यहाँ तक कि जो पैरट थे वो भी उदास दिखाई देने लगे। बट प्रिंसेस सितंबर रेन थ्रूआउट ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। परंतु जो प्रिंसेस सितंबर थी हर रूम में अलग अलग बार बार गई। सिंगिंग लाइक a lark while the little bird flew around and round her singing like a nightingale। एक लार्क पक्षी की तरह और एक नाइटिंगल जो होती है, बुलबुल जो होती है, नाइटिंगल जो सुंदर गाना गाती है उसकी तरह वो पक्षी गाना गा सकता था और कई तरह के गाने वो गाता था। Things went on like this for several days।
ये चीज़ें कई दिनों तक चलती रही। देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मीन्स है एक साथ सोचना, यानी कि एक साथ विचार विमर्श करना। उन्होंने 8 जो प्रिंसेस थी उन्होंने एक साथ विचार किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वे सेप्टेम्बर के पास गई। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल अराउंड हर, और उसके चारों तरफ बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा कि प्रिय सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें इस बात का बहुत दुख है। सॉरी फॉर का मीन्स यहाँ पर है दुख होना। हमें इस बात का बहुत दुख है कि जो तुम्हारा सुंदर पैरट है वो मर गया है। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए एक भयानक बात है। ड्रीडफुल का मीन्स होता है डरावना, भयानक। नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, ये तुम्हारे लिए एक डरावनी बात है या भयानक बात है या बुरी बात है कि तुम्हारे पास ऐसा पक्षी नहीं है जैसा कि हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, और इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू बाय योर लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और तुम्हारे लिए येलो ग्रीन यानी कि कलरफुल एक पैरट तुम्हारे लिए खरीदने जा रहे हैं, खरीदेंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास पहले से ही एक पेट बर्ड है। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, जो कि बहुत ही सुंदर गाना गाता है। टू मी, मेरे लिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, मैं नहीं सोचती कि इससे भी कोई अच्छा मेरे लिए ग्रीन और येलो पैरट हो सकता है, यानी कि यही पक्षी मेरे लिए सबसे अच्छा है। Well, my dear, they said, it is absurd to talk you bird when the little fellow flies in and out just as he likes. ऐसा करने में absurd यानी कि बुरी बात लगती है ऐसा कहना कि वो छोटा पक्षी जब चाहे जहाँ चाहे चला जाता है, उड़ता है। They looked around the room and raised their eyebrows. उन्होंने रूम के चारों तरफ देखा और अपनी आईब्रोज को ऊपर करके यानी कि रूम के चारों तरफ देखा, उस पक्षी को देखने की कोशिश की। डू यू माइंड योर, उसके बाद वो कहती है डू यू माइंड योर आस्किंग आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ। डू यू माइंड, तुम बुरा ना मानो, हम जो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो पक्षी है वो इस टाइम कहाँ पर है। दे सेड, उन्होंने कहा ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, उनके भी फादर इन लॉ होंगे। तो वो कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया हुआ है। सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेस, उस प्रिंसेस ने कहा, यानी कि वो जो और जो सेप्टेम्बर के अलावा जो उसकी सिस्टर्स थी उन्होंने कहा क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड द सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा वह हमेशा आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, ठीक है, उन 8 प्रिंसेस ने कहा ठीक है, हो सकता है। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट। उन्होंने कहा कि अगर हम सलाह दें यानी कि तुम हमारी सलाह मानो तो कोई आगे रिस्क मत लो। किस चीज़ का रिस्क। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, यदि वह वापस आता है तो। इफ़ यू डज यू विल बी लकी, तो तुम भाग्यशाली होगी अगर वो आएगा वापस तो। पोप हिम इनटू द केज, पोप हिम, पोप का मीन्स होता है होप, पोप है ये POP, रखना, तो उसका मीन्स है तुम उसे पिंजरे के अंदर रखना। एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं रख के रखना। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। पक्षी को जब भी वो आ जाए अच्छा होगा कि उसको उसके पिंजरे के अंदर यानी कि पिंजरे के अंदर उसको डाल दो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वो कहती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, परंतु आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई, मुझे उसे अपने रूम के अंदर उड़ना बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर
सिस्टर्स ओमिनियसली, उसने कहा, उन जो सिस्टर्स थी उन्होंने कहा कि सेफ्टी, सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। दे गोट अप ओमिनियसली का मीन से अपशगुन मानते हुए, ये अपशगुन होगा, या फिर उसको डराते हुए बोल सकते हैं कि उन्होंने डराते हुए उसको ऐसा कहा कि सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दे गोट अप एंड वॉक आउट द रूम, वह उठी और रूम से चली गई। शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उस अपने सरों को हिलाती हुई और सितंबर को एक दुविधा के अंदर कह सकते हैं, परेशानी के अंदर कह सकते हैं, वो छोड़कर उसको चली गई। तो डियर, अभी इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।